राजस्थान में कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड्डा ने जिस लाल डायरी की चर्चा की उसे बीजेपी ने हथियार बना लिया। बता दें कि उस लाल डायरी के सहारे बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमला कर रही है। उस पर ताजा हमला गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बोला। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि इस घटना के बाद कांग्रेस के नेताओं को शर्म से लाल हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस और राजस्थान सरकार इन चीजों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी कांग्रेस की राजस्थान सरकार के लिए बोरफोर्स कांड जैसा साबित होगी। वहीं राजस्थान ने नित्यप्रति भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अपराधीकरण जैसी शर्मनाक घटनाओं के लिए बार बार उभर कर आते हुए राजस्थान सरकार के कारनामों में अब एक नया काला अध्याय जुड़ गया है। ये काला अध्याय लाल डायरी के संबंधित है। उन्होंने कहा कि जो लाल डायरी पिछले कुछ दिनों से चर्चित में बनी हुई है, अब उसके काले पन्ने एक एक करके सामने आने लगे हैं। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि लाल डायरी के अभी जो कुछ अंश सामने आए हैं उसे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस तरह की चीजों के साथ पैसों के लेन देन की बातें भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इस डायरी में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विषय केवल एक आरोप नहीं, ये विषय राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने सदन के पटल पर उठाया था। इससे ज्यादा प्रमाणीकर्ता राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने विरोधियों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमने जब कोई बात कही तो केवल आरोप नहीं लगाया। वहीं 2G के मामले में CAG की रिपोर्ट और कोर्ट को ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने कहा कि बोफोर्स के मामले में इसी प्रकार के राजीव गांधी सरकार के मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आरोप लगाया था। अब इसी प्रकार अशोक गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी राजस्थान सरकार के लिए बोफोर्स जैसा होने जा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में दुनिया का सबसे छोटा हैंडबैग बना था। बता दें कि उसकी जब नीलामी हुई थी तो वह 54 लाख रुपए में बिका था। वहीं अब इस हैंडबैग का रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि इससे भी छोटा, शक्कर के दाने से भी सूक्ष्म सोने का हैंडबैग उदयपुर में बनकर तैयार हुआ। बता दें कि इस हैंडबैग को बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार डॉक्टर इकबाल सिक्का। वही इकबाल सिक्का ने 24 कैरेट सोने का ये सूक्ष्म हैंडबैग बनाया है जिसका नाम तिरंगा हैंडबैग। खास बात यह है कि डॉक्टर इकबाल सिक्का ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और हैंडबैग की नीलामी का निवेदन किया जिसकी राशि बाढ़ राहत कोष में देने की मांग की है। जानते हैं क्या है तिरंगा भेज और कैसे बना। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार डॉक्टर इकबाल सिक्का ने बताया कि 24 कैरेट सोने के मात्र 0.02 इंच से भी कम शक्कर के दाने से छोटा सोने का तिरंगा बैग बनाया जो दुनिया का सबसे छोटा हैंडबैग है। इससे पहले जो बना जिसका रिकॉर्ड तोड़ा वह अमेरिका के न्यूयॉर्क में बना था। न्यूयॉर्क अमेरिका की कला समूह MHSF द्वारा केमिकल फोटो पॉलीमराइजेशन और जेल केस के विश्व का सबसे छोटा मात्र 0.03 इंच का बैग बनाया था। वहीं न्यूयॉर्क की इसकी नीलामी हुई थी जिसकी करीब 52 लाख रुपए राशि प्राप्त हुई थी। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा जगी नीलामी करने की, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा। पत्र के निवेदन किया निलामी के बाद जो भी राशि प्राप्त हो वह बाढ़ राहत कोष में जमा कर दी जाए। बता दें कि डॉक्टर इकबाल सिक्का ने लंबे समय से सोने की कई वस्तुएं बना रहे हैं। इन वस्तुओं पर उन्होंने अब तक 100 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुके हैं। बड़ी बात यह है कि विश्व या देश स्तर पर कोई भी आयोजन हो, आपदा आए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो, उस अवसर पर कभी ट्रॉफी तो कभी उस अवसर पर जुड़ी वस्तुएं बनाते हैं।